उत्तर प्रदेश में ना ये सब हम यूपी करंट अफेयर्स देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन तक हो गया था कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में जन्मी पुष्पा भारती, जो प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती की पत्नी है, उन्हें किस सम्मान से सुशोभित किया गया? 33वें व्यास सम्मान से सुशोभित किया गया पुष्पा को। धर्मवीर भारती की पत्नी है पुष्पा भारती। और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के बारंगकला गांव में 1947 में पैदा हुए राम सजीवन प्रसाद उर्फ संजीव को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के बारकला गांव में 1947 में पैदा हुए राम संजीवन प्रसाद उर्फ संजीव को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया राम सजीवन प्रसाद उर्फ संजीव को। ये सुल्तानपुर के हैं। ये 2023 में मुझे पहचाने उपन्यास के लिए 2023 में मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। और तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए बद्रीनारायण को 2022 में दिया गया था। अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले नीलम शरण गौर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले नीलम शरण गौर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? प्रयागराज से है। अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली नीलम शरण गौर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? प्रयागराज से। अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली नीलम शरण गौर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? प्रयागराज से है। अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली नीलम शरण गौर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ये प्रयागराज से। ये जो अंग्रेजी का हिंदी साहित्य पुरस्कार जीते हैं ना, रिक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया है 2023 में। और 2022 में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए जो प्रयागराज की हैं दिया गया नीलम शरण गौर हैं प्रयागराज की। किस संस्थान ने कैंसर और एड्स के इलाज में सहायक मानव शरीर की एक कोशिका रिसेप्टर की संरचना की खोज की, जिसका नाम डफी एंटीजन रिसेप्टर है? ये IIT कानपुर। किस संस्थान ने कैंसर और एड्स के इलाज में सहायक मानव शरीर की एक कोशिका
रिसेप्टर की संरचना की खोज है, जिसका नाम डफी एंटीजन रिसेप्टर है, वो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने मेटा मटेरियल का इस्तेमाल कर ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो दुश्मनों की रडार, सैटेलाइट इमेज, इंफ्रारेड कैमरों, ग्राउंड सेंसर और थर्मल इमेजिंग की पकड़ में नहीं आएगा। इससे गाड़ियों के कवर, प्लेन को ढकने का टेंट और जवानों की ड्रेस तैयार की जा सकती है। इसका क्या नाम है? अनालक्ष्य। मतलब कोई लक्षित नहीं कर पाएगी। आईआईटी कानपुर ने मेटा मटेरियल का इस्तेमाल करके ऐसा कपड़ा तैयार किया जो दुश्मनों की रडार, सैटेलाइट इमेज, इंफ्रारेड कैमरा, ग्राउंड सेंसर और थर्मल इमेजिंग की पकड़ में नहीं आएगा। उसका नाम है अनालक्ष्य। किस आईआईटी में एक ऐसा स्वचालित सुसाइड ड्रोन लॉन्चर तैयार किया गया है जो 100 किलोमीटर तक के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है? आईआईटी कानपुर जो है ना, ये 100 किलोमीटर तक के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। आईआईटी कानपुर इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुसाइड ड्रोन तैयार किया है। आईआईटी कानपुर ने एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम एडास के लिए कस्टम वेब एंटेना विकसित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू करने के लिए किसके साथ करार किया है? स्टारकेन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। अयोध्या में नव स्थापित राम मंदिर के बारे में सही कथन है। सही कथन है, दोनों एक सही है, दो गलत है। कि राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, लंबाई 380 फीट, और राम मंदिर की जो ऊंचाई है ना 161 फीट की है, और इसकी जो लंबाई है 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है। लंबाई 161 फीट, ऊंचाई 161 फीट, लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है। राम मंदिर स्थापित राम भगवान की मुख्य प्रतिमा का नाम रामलला दिया गया है। मूर्ति के नाम बालक राम है। मूर्ति के नाम जो है ना बालक राम है। प्रतिमा का नाम रामलला नहीं है, बालक राम। उत्तर प्रदेश में 2005-06 से 2013-14 के बीच लगभग कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए? ये 5.94 करोड़। उत्तर प्रदेश 2005-06 से 2013-14 के बीच लगभग कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए? 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए, नीति आयोग के अनुसार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राज्य के पहले फ्लोटिंग रेस्तरां का उद्घाटन किस नदी के ऊपर किया गया? यमुना नदी के ऊपर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राज्य के पहले फ्लोटिंग रेस्तरां का उद्घाटन किस नदी के ऊपर किया गया? यमुना नदी के ऊपर किया गया। पहले फ्लोटिंग रेस्तरां का उद्घाटन प्रयागराज में यमुना नदी पे। 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की रामलला की प्रतिमा ने कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा स्थान हासिल किया गणतंत्र दिवस पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में उत्तर प्रदेश के कितने मेडल जीते? 42 मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में ना 2024 में उत्तर प्रदेश ने 42 मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ 2024 शुक्रवार से तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची आयोजित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खेलों की शुरुआत की घोषणा करेंगे।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है जो देश में ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देता है। प्रशंसकीय 2024 को भारत में लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक आपदापूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की शुरुआत की गई? लखनऊ में राहत वाणी केंद्र लखनऊ भारत के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित कथन। 1, 2, 3 सभी सही है इसमें कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश से आगरा को पहला स्थान प्राप्त हुआ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में ना 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश से आगरा को पहला स्थान प्राप्त हुआ और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली देश में पहले स्थान पर है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली देश में पहले स्थान पर है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली देश में पहले स्थान पर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश की स्थिति 30 स्थान पर आगरा है। पूरे भारत भर में यूपी में पहले स्थान पर है। उसके बाद लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, फिरोजाबाद श्रेणी 2 में पहले स्थान पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में ना पहले स्थान पे आगरा और श्रेणी 2 में फिरोजाबाद जो है पहले स्थान पे है। श्रेणी 3 में रायबरेली पहले स्थान पे है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। SDG इंडिया 2023-24 के विषय में जो गलत है कि 2018 की तुलना में उत्तर प्रदेश में 2023-24 में 21 अंकों की वृद्धि हासिल की गई। गलत है ये। तो क्या सही है? ये सही है। उत्तर प्रदेश का समग्र SDG स्कोर 67 है। सही है। और सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा SDG 7 के शीर्ष प्रदर्शकों लक्ष्य प्राप्तकर्ता में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश अग्रणी फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अग्रणी श्रेणी में शामिल है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में विश्लेषण 2000 की तुलना में उत्तर प्रदेश में 2023-24 में 25 अंकों की वृद्धि हासिल की है, जबकि इसमें कमी कहा था ना कि अंकों की नहीं, उसमें 21 अंकों की वृद्धि कहा था, जबकि 25 अंकों की वृद्धि हासिल किया है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 2 संस्थान कौन से हैं? IIT कानपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 उत्तर प्रदेश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत पूरे देश में
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत पूरे देश में 12 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का आगरा और प्रयागराज शामिल है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत पूरे देश में 12 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का आगरा प्रयागराज शामिल है। ये ग्रांड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी 12 इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है शामिल किया गया है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीट जीती? 37 सीट जीती। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? 2 बार रहे चौधरी चरण सिंह ना, ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे यूपी के। 8वें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पर विचार कीजिए। इसमें 1-2 सही है कि उत्तर प्रदेश का पूरे देश में 9वां स्थान रहा 8वें स्वच्छ सर्वेक्षण में, और 1 लाख से कम आबादी में शीर्ष 20 में उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर नोएडा शामिल है। आठवें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पर ना विचार ये है कि उत्तर प्रदेश का पूरे देश में 9वां स्थान है, और 1 लाख से कम की आबादी में शीर्ष 20 में उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर नोएडा शामिल है। विशेष शीर्ष गंगा शहर वाराणसी है। शीर्ष गंगा शहर वाराणसी है। इसमें किसमें ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण है ना, इसमें उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान मिला था। तो 1 लाख से कम आबादी में शीर्ष 20 में उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर नोएडा शामिल है। शीर्ष गंगा शहर प्रयागराज, शीर्ष गंगा शहर वाराणसी है। ये नोएडा जो है 1 लाख से कम आबादी वालों में शामिल है, ध्यान दीजिएगा। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश का 5 स्टार शहर कौन सा है? नोएडा है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश का 5 स्टार शहर कौन सा है? नोएडा है। 5 स्टार शहर नोएडा। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश का 5 स्टार शहर कौन सा है? 5 स्टार शहर कौन सा है? नोएडा है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा कब हुई? 2018 में। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा कब हुई? 2018 में। चौबीस जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा 2018 में। ये 3 दिन चलता है। जो उत्तर प्रदेश दिवस है 3 दिन चलता है। उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2024 के संबंध में क्या गलत है? उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2024 के संबंध में क्या गलत है?
स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में छूट भूमि के क्रय या लीज पर 50% की छूट होती है, ये गलत है। क्या सही विश्लेषण? स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट भूमि के क्रय व लीज पर 100% की छूट है। इसमें जो सेमीकंडक्टर नीति 2024 है ना, इसमें क्या है कि पूंजीगत सब्सिडी, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई पूंजीगत सब्सिडी की 50% अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी है सेमीकंडक्टर नीति। ब्याज सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी में तो 50% अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी है, और ब्याज सब्सिडी में 200 करोड़ रुपए तक के निवेश करने वाली इकाइयों को ब्याज दर पर 5% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ब्याज सब्सिडी 200 करोड़ रुपए तक के निवेश करने वाली इकाइयों को ब्याज दर पर 5% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भूमि की लागत में छूट, भूमि की लागत छूट है प्रादेशिक संस्थाओं से क्रय की गई भूमि के प्रथम 200 एकड़ पर 75% की सब्सिडी है। भूमि की लागत में छूट क्या है? भूमि की लागत में छूट है प्रादेशिक संस्थाओं से क्रय की गई भूमि के प्रथम 200 एकड़ पर 75% की सब्सिडी है। 75% सब्सिडी है भूमि की लागत में छूट, जो प्रादेशिक संस्थाओं से क्रय की गई भूमि के प्रथम 200 एकड़ पर 75% सब्सिडी है। और स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट क्या है? 100%। स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण शुल्क में 100% छूट है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान में हाल ही में कितनी बढ़ोतरी की गई? 10,000 बढ़ोतरी की गई, क्योंकि 15 था 25 हो गया। 15 से 25 हो गया, 15,000 से 25,000। एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना किस जिले में है? गोंडा में है कछुआ संरक्षण रिजर्व, गोंडा में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धर्मपथ की आधारशिला किस जिले में रखी है? जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला। अच्छा, धर्मपथ की आधारशिला रखी है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। धर्मपथ की आधारशिला जौनपुर से रखी है। 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं ये। और धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ेगा। हौज से लेकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से शाहगंज तक 3405 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। REC लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75,500 बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए एक कदम उठाया है? सिद्धार्थनगर। REC लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75,500 बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए एक कदम उठाया है? सिद्धार्थनगर। REC लिमिटेड में उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के लिए UNISID के साथ हाथ मिलाया है। विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के लिए विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई के साथ ईट राइट कैंपस के तहत प्रमाणित लगभग 100 जेलों में सर्वाधिक संख्या किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से।
ईट राइट कैंपस के तहत प्रमाणित लगभग 100 जेलों में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नज़र रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करेगी। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड के 7 जिलों में TWS की स्थापना की प्राथमिकता दी जाएगी, जहां हर साल सूखे खतरा मंडराता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार सूखे की निगरानी के लिए 100 टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन स्थापित किया। उत्तर प्रदेश सरकार सूखे की निगरानी के लिए 100 टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन स्थापित। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अनुसार किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने लगेगा? तो ये 2028 तक है, 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा 2028। मथुरा के बरसाना बायोगैस संयंत्र के निर्माण में प्रमुख बायोगैस किस? मथुरा के बरसाना बायोगैस संयंत्र के निर्माण में प्रमुख योगदान किस राष्ट्रीय कंपनी का है? अडानी का है। GI टैग प्राप्तकर्ता कठिया गेहूं का संबंध बुंदेलखंड से है। देखिए, बुंदेलखंड में ही ये कठिया गेहूं हो पाएगा, अन्य डिस्ट्रिक्ट में तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बुंदेलखंड में ना तो बहुत ज़्यादा सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है और ना ही बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, तो इसलिए कठिया गेहूं को याद करने के लिए। संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के GI टैग जो है महोबा, देवसारी रजिस्टर्ड है उत्तराखंड मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होमियो शक्ति 2024 कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होमियो शक्ति 2024 कहाँ कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होमियो शक्ति 2024 कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का संबंध किस क्षेत्र से है? कोदंडवन, मथुरा में है, चित्रकूट में है, सॉरी, कोदंडवन चित्रकूट में है। चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंडवन क्षेत्र में किया गया था। तिरंगा बर्फी का संबंध वाराणसी से। तिरंगा बर्फी ना, बर्फी वाराणसी, बस बनारस। तिरंगा बर्फी जो है ये वाराणसी में है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक GI टैग वाला जिला वाराणसी में है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार GI टैग वाला जिला अध्यक्ष हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक GI टैग वाला जिला है वाराणसी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक GI टैग वाला जिला है वाराणसी है। सर्वाधिक GI टैग वाला वाराणसी।
उत्तर प्रदेश के दीपांशु शर्मा ने यूएई में एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। दीपांशु शर्मा ने यूएई में एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। इसी खेल में यूपी के रोहन यादव ने रजत पदक जीता है। कौन सा है? एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भाला फेंक में दीपांशु शर्मा। और लखनऊ में आयोजित समारोह में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे नवाजा गया? ये हेमा मालिनी और सायरा बानो को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से नवाजा गया। सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? विशाल भारत संस्थान ने किया। सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन की शुरुआत विशाल भारत संस्थान ने किया। इसमें क्या था ना, विशाल भारत संस्थान में जितने भी SC ST थे उन्हें मंदिरों का मुख्य पुजारी बनाया जाता था। ये है इसमें। स्टेशनों के नए नामों से उसका सही मिलान कीजिए। तो 1 का B, 2 का C, 3 का A, 4 का D है। तो इसमें है कि जायस जो है ना, जायस गोरखनाथ धाम, जो जायस स्टेशन है, ये जायस स्टेशन जो था इसे गोरखनाथ धाम के नाम से अब जाना जाएगा। और जो मिसरौली थी, मिसरौली को अब कालिकन धाम के नाम से जाना जाएगा। और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। निहालगढ़ को अब महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। कासिमपुर हाल्ट को जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। कासिमपुर हाल्ट को जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। पहली बार हॉकी इंडिया जूनियर मेन इंटर जोन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। हॉकी इंडिया जूनियर मेन इंटर जोन चैंपियनशिप 2024 लखनऊ में। पहली बार हॉकी इंडिया जूनियर मेन इंटर जोन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी गंगा डॉल्फिन पर रिपोर्ट के क्रम में निम्न स्थान पर विचार करें। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी गंगा डॉल्फिन पर रिपोर्ट के क्रम में निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्या कथन है? गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाले कुछ गंगा डॉल्फिन में से आधी से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाले कुछ गंगा डॉल्फिन में से आधी से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती हैं। रूस की AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? कोरबा। रूस की AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? कोरबा में होता है। रूस की AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण उत्तर प्रदेश में कोरबा में होता है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB कलाशनिकोव कंसर्न
रोसोबोरोनेक्सपोर्ट रोस्टेक राज्य निगम की दोनों सहायक कंपनियों के बीच स्थापित एक संयुक्त वेंचर इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में भारत में 6 लाख से अधिक राइफलों का निर्माण किया जाएगा। भारत और रूस ने मिलकर शुरू किया। यूपी में AK-203 राइफलों का निर्माण कर सकते हैं। इनका निर्यात लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त करने वाले आरती किस जिले से हैं? बहराइच से हैं। लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त करने वाले आरती बहराइच से हैं। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। यूपी की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली किसने जारी किया? ईडा ने। बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली किसने जारी किया? ईडा ने जारी किया बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली। ईडा। बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली ईडा ने। हाल ही में सुर्खियों में रहा गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर GRTC चांदीपुर किस जिले में है? बागपत में है। हाल ही में सुर्खियों में रहा गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर GRTC चांदीपुर किस जिले में है? बागपत में है। हाल ही में सुर्खियों में रहा गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर चांदीपुर किस जिले में है? बागपत में रहा। चांदी नगर के वायुसेना स्टेशन में गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र पर मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन। गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर चांदीपुर किस जिले में है? बागपत में। चांदी नगर के वायुसेना स्टेशन में गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र पर मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन। उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय ने उद्योग 4.0 के लिए AI और क्लाउड कंप्यूटिंग पर अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? IBM के साथ समझौता किया है। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग पर अनुसंधान के लिए उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय ने उद्योग 4.0 के लिए IBM के साथ समझौता किया है। PM किसान योजना के तहत 60,000 की किस्त को छोड़ने में सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। PM किसान योजना के तहत 6,000 रुपये की किस्त को छोड़ने में सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला बिहार है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने उत्तर प्रदेश के एक शहर मुरसान के नाम पर मंगल ग्रह के एक गड्ढे क्रेटर का नाम रखा है। ये किस जिले में है? हाथरस में है। मुरसान जिला, मुरसान शहर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने उत्तर प्रदेश के एक शहर मुरसान के नाम पर मंगल ग्रह के एक गड्ढे के क्रेटर का नाम रखा। ये किस जिले में है? हाथरस में। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर 3 क्रेटर्स गड्ढे खोजते हैं। यह खोज अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने की है। इन 3 क्रेटरों में से 2 के नाम पर उत्तर प्रदेश के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक और हाथरस के कस्बे मुरसान के नाम पर रखे गए हैं, जबकि तीसरे क्रेटर का नाम बिहार के एक कस्बे हिल्सा के नाम पर रखा गया है। लाल क्रेटर।
लाल क्रेटर 65 किलोमीटर चौड़े। इस क्रेटर का नाम फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। लाल क्रेटर देवेंद्र लाल के नाम पे, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। 1972 से 1983 के बीच PRL के निदेशक थे। प्रोफेसर लाल की गिनती भारत के प्रमुख कॉस्मिक भौतिक वैज्ञानिकों में होती है। मुर्सान क्रेटर 10 किलोमीटर चौड़ा। यह क्रेटर लाल क्रेटर के पूर्व रिम पर टिका हुआ है। इसे यह नाम उत्तर प्रदेश के कस्बे मुर्सान से मिला है। मुर्सान में PR के वर्तमान निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज का जन्म हुआ था। डॉक्टर भारद्वाज देश के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना की 17वीं किस्त कहाँ से जारी किया? वाराणसी से जारी किया है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज में है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? महाराजगंज में है। RBI ने उत्तर प्रदेश के किस जिले की पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? गाजीपुर का। RBI ने उत्तर प्रदेश के किस जिले की पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? ये गाजीपुर में है। पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया जो गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में भूजल स्तर में सुधार आया है और किन जिलों में क्रिटिकल जोन की संख्या कम हुई है? नमामि गंगे की रिपोर्ट है। ऐसे 32 जिले हैं जहां पे भूजल स्तर में सुधार आया है और इन जिलों में क्रिटिकल जोन की संख्या कम हुई है। 32 जिले में ना भूजल स्तर में सुधार आया है। टाटा सन्स मंदिरों का संग्रहालय किस जिले में बनाएगा? टाटा सन्स मंदिरों का संग्रहालय अयोध्या में बनाएगा। टाटा सन्स ना मंदिरों का संग्रहालय किस जिले में बनाएगा? अयोध्या में बनाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर का चुनाव डेट्रॉयट और वेनिस के साथ टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए हुआ है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के शहर में चुनाव डेट्रॉयट और वेनिस के साथ टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए हुआ है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 तक। उत्तर प्रदेश सरकार का मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य क्या है? 2027 तक मलेरिया उन्मूलन। उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया रोको अभियान कब शुरू किया? 1 जुलाई 2024 को डायरिया रोको। उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया रोको अभियान 1 जुलाई 2024 को डायरिया रोको। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया है? 3 न्यायिक सदस्य गठन। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से हर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? वाराणसी। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से हर घर सोलर पहल की शुरुआत किया है? वाराणसी से। टाटा पावर सोलर ने वाराणसी से हर घर सोलर पहल शुरू किया है। वृक्षारोपण जन अभियान के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल से सटे गांव में मित्र वन स्थापित होगा। प्रदेश के 35 जिलों में भी मित्र वन लगाने की योजना है। प्रदेश के 35 जिलों में भी मित्र वन लगाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में सीमा पर नेपाल से सटे गांव में मित्र वन स्थापित होगा। प्रदेश के 35 जिलों में भी मित्र वन लगाने की योजना है। हाल ही में हुए राज्य की पक्षी सारस की गणना पर विचार करें। सारस की गणना कर
ये है कि एक दो सही है कि पिछली बार की तुलना में इस वर्ष 396 सारस बढ़ गए हैं। सही है। प्रदेश में 19,918 सारस वर्तमान में मौजूद हैं। 19,918 सारस मौजूद हैं। सर्वाधिक सारस जो है, सर्वाधिक सारस इटावा वन प्रभाग में देखे गए। सर्वाधिक सारस कहाँ? इटावा में। ओके।